बट क्या आपने कभी भी पैसों के लिए कोई फिल्म की है? हाँ किए। नो होता है जो आपको स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री दैट कैन मेक और ब्रेक योर करियर। यहाँ आके मुझे पता चला हिंदी आना टैलेंट है। और मुझे पहले मैं सोचता था मेरे को पहली फिल्म मिल जाए फिर तो मैं ऐसे झंडे गाड़ दूंगा, लेकिन पहली फिल्म मिलने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा स्ट्रगल तो अभी और बड़ा हो गया है। मुझे वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, मुझे हाउसफुल बोर्ड्स भी चाहिए। कई चीज़ों में ऐसा भी होता है कि फोमो में भी ऑडियंस कई बार थिएटर जाता है कि अरे तूने देख ली, मैंने नहीं देखी, नहीं मैं भी देखने जाऊँगा। जब कियारा के साथ सॉरी जब विद्या जी के साथ शूट कर रहे थे, आज हम 2 क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, तब हमारे पास 1 क्लाइमैक्स शूट करने के पैसे नहीं थे। कॉफी मिलेगी क्या मुझे? या अमी मंजुलिका। रू बाबा इसकी कॉफी बिल्कुल भी मत पीना। मुझे ऐसा लगता था कि जो भी रिजेक्ट कर रहा है मुझे वो उनका लॉस है। ये दिवाली भूल भुलैया वाली। टू सत्यप्रेम की कथा, टू लव आजकल, लुक्का छुपी, आईएफपी, कैन आई सी एवरीबॉडी ऑन देयर फीट, गेट अप एंड मेक सम नॉइज फॉर कार्तिक आर्यन। लेट्स गो। सवाल यहाँ लिखे हुए हैं यार। So I'll sit here. Good afternoon, everyone. Thank you for being here in such large numbers and showing such amazing energy. And thank you, Kartik, for doing this. It's so good to have you here. I mean, all I can say is wow. ये क्या? रू बाबा बिल्कुल ठीक है, और आप लोगों को देख के और भी ज्यादा ठीक हो गए। बहुत मजा आ रहा है। आई होप आप सब थिएटर्स भी जाने वाले हैं रू बाबा को देखने, भूल भुलैया को देखने दिवाली। But it's so good to be here, really. And to see everyone in such a large number, I think I'm just amazed and I'm just happy. I'm really excited now. I'm really looking forward to it. I think you have earned this. Thank you guys. Thank you so much for being here. कैसा लगा ट्रेलर सबको? दिवाली? ये दिवाली भूल भुलैया वाली। अरे थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत टफ था इसका ट्रेलर भी, कट होना, हर चीज़ इसको कमर्शियल रखते हुए भी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी रखना। इनफैक्ट जो माधुरी मैम और विद्या जी का जो सीन है लास्ट में जो ट्रेलर में आता है, वो भी इसीलिए रखा गया क्योंकि वो ऑडियंस का भी क्वेश्चन था। सो थैंकफुली वो एकदम सही स्ट्राइक किया, लोगों का कंफ्यूजन बढ़ा, and it's come out, the reaction has been crazy, and it's so good to see this in real also, in live also, जब आप सबका ऐसा सामने सामने उन्हीं पॉइंट्स पे रिएक्शन आता है जिन पॉइंट्स पे आई थिंक जब ट्रेलर बन रहा था तो सबके दिमाग में आया था। सो थैंक यू टू द ऑडियंस ऑल्सो, द वे they have reacted to it, and now also the way you were reacting to it, so thank you. Kartik, I want to start this conversation by going back in time. I think when you made your debut with, and for the longest time actually, from 2011, from Panchnama till I think for the longest time people termed you as the monologue guy. Till Sonu. हाँ. And uske baad mein cut to 24, people are saying Kartik is someone who can do every role. There is a diversity which is there in your performances, be it Dhamaka, Freddy, so many more, Satyaprem Ki Katha, Chandu Champion. How was it for you to break that image of being the monologue guy? मुझे ऐसा कुछ ब्रेक नहीं करना था। मैं आई लाइक द फैक्ट दैट लोग मुझे वो लंबे लंबे डायलॉग्स देते हैं करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। इट्स जस्ट दैट मेरा नाम कोई जानता नहीं था तब। दैट वाज द ओनली थिंग। प्यार का पंचनामा जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद वो मोनोलॉग काफ़ी वायरल हुआ था, एंड उसकी वजह से हर इंसान मुझे इंडस्ट्री में, छोड़िए ऑडियंस तो है, लेकिन इंडस्ट्री में भी वो जो लंबे लंबे डायलॉग बोलता है वो वाला लड़का, उसको कास्ट करते हैं या उसके साथ, जो वो मेरे सामने भी उनको नाम नहीं पता होता था। सो आई थिंक दैट वेंट ऑन फॉर क्वाइट अ वाइल, बिकॉज आई थिंक दैट मोनोलॉग हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ ऑडियंस पे, बहुत इम्पैक्ट आया था उसका। सो वो एक आइडेंटिटी बन गई थी मेरी।
eventually it took me like 5, 6, 7 years. सोनू के टीटू की स्वीटी जब रिलीज हुई, and that suddenly changed lot of things for me, because उसमें जो कैरेक्टर था वो हाउस होल्ड नेम बना था, एंड उसकी वजह से पहली बार मुझे याद है मैं गेटी में गया था जब उसका फ्राइडे के बाद मैं संडे को गया था, एंड वो हाउसफुल था, एंड उधर पे मुझे पहली बार लोग कार्तिक नाम से चिल्ला रहे थे, मेरे नाम को पहली बार ले रहे थे, एंड आई फेल्ट लाइक कि अरे यार चलो, थैंकफुली अभी वो लंबे डायलॉग या ब्रेथलेस डायलॉग बोलने वाला नहीं, देयर चैंटिंग माई नेम. सो दैट वाज द डे. आई थिंक सोनू टीटू चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. मैंने भी सोनू की टीटू चंदन में देखा था, एंड आई रिमेंबर द फिल्म ओपन्स विद यू एंड सनी सिंह का वन कॉन्फ्रंटेशन, एंड आई थिंक वहाँ से ही माहौल बन गया था, एंड दैट वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड ट्रेजेक्टरी एज वेल. It really changed a lot of things for me. सोनू के टीटू की स्वीटी का फ्रॉम द फर्स्ट टाइटल अनाउंसमेंट इटसेल्फ, आई थिंक उस फिल्म की एक वाइब ही अलग बनी हुई थी, जो लोगों को बहुत अलग तरीके से, पहली बार रोमांटिक नहीं ब्रोमांटिक फिल्म आ रही थी, वो टर्म वहाँ पे आया था. ऐसे टाइटल अनाउंस करने का एक यूनिक तरीका आया था जो उस फिल्म में आया था, एंड क्योंकि वी वर रिपीटिंग, एवरीबडी जो भी हमें मिलता था वो बोलता था ये कैसा टाइटल है, सोनू के टीटू. आज भी लोग नहीं बोल पाते उस टाइटल को बार बार, तो इट वॉज लाइक अ रिडल. तो उसी से कॉन्सेप्ट बना था उसको कि टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो करते हैं रैदर देन अ टीजर या कोई चीज़. तो उसका टीजर था टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो, एंड देन द ट्रेलर अराइव्ड लेटर ऑन, एंड इट बिकेम अ थिंग, एंड इट बिकेम अ ह्यूज थिंग आफ्टरवर्ड्स. बट थ्रू सोनू ऑल्सो, आई रिमेंबर सोनू के बाद भी मुझे बहुत कॉमेडी फिल्म्स मिलना चालू और ज़्यादा हो गई थी. पंचनामा 2 मैं कर चुका था, सोनू के टीटू की स्वीटी के बाद लुक्का छुपी आई, पति पत्नी और वो आई. सो एवरीबडी वाज सीइंग मी. कोई भी अगर मुझे कास्ट करना चाह रहा था तो या तो रोमांटिक फिल्म होती थी या तो कॉमेडी होती थी या दोनों रोम कॉम होती थी. सो आई थिंक दैट अगेन वॉज अ टास्क जिसमें मुझे ऐसा लगा कि फिल्म्स लाइक फ्रेडी, सत्यप्रेम की कथा एंड चंदू चैंपियन रिसेंटली, आई थिंक ये सारी सो इन फिल्मों ने, आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू दीज फिल्म्स फॉर चेंजिंग दैट पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडियंस एंड द मेकर्स टूवर्ड्स मी, कि अच्छा ये सिर्फ कमर्शियल सिनेमा भी है, ये कमर्शियल चीज़ें भी करता है, एंड कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों में भी ये ढल जाता है. सो आई थिंक दैट मिक्सचर, आई ऑलवेज वांटेड टू बी दैट काइंड ऑफ एन एक्टर, एंड इन दैट स्पेस वेयर they just don't take me lightly. People see a different side to me also, and heavily because of Chandu Champion off lately, I think this has really given me a lot of I'm just thankful to these films. But you know, Kartik, for any person to grow in any industry, especially in the Hindi film industry, it's very important to say no to the work that's coming your way. मेरे नो ना कभी कभी लेट हो जाते हैं बहुत, तो मैं बहुत तो वो हो जाता है कई बार, एंड आई थिंक नो होता है जो आपको स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री दैट कैन मेक और ब्रेक योर करियर. एंड क्योंकि तमाम फिल्में सब एक्टर्स के पास आती हैं, करने के लिए आती हैं, देन इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ कर रहे हो. पहले मेरे पास बहुत सालों तक ऑप्शंस ही नहीं आते थे, तो जो आता था उसी में 200% देने की कोशिश करता था. मेरी चॉइसेस ऐसी नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं थे, तो जो आ रहा था मैं उस पर आई यूज्ड टू लैप इट अप एंड गिव माई 200%. नाउ इज़ द टाइम व्हेन दीज आर माई चॉइसेस, बी इट अ सत्यप्रेम, बी इट अ चंदू चैंपियन, बी इट अ भूल भुलैया. These are the kind of choices that I want to make, and yeah, I want to be a part of these films. But no ऐसी चीज़ होती है जो बहुत मुश्किल होती है, कई बार लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं उस चीज़ से. मैं अभी भी मतलब पता नहीं मैं सही तरीके से नो बोलना सीखा नहीं हूँ, एंड उस चक्कर में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, एंड आई होप टू लर्न कि धीरे धीरे मैं नो बोलना सही से सीख जाऊं ताकि कोई सामने वाला ऑफेंड ना हो. बस आई थिंक वो मेरा अगला क्वेश्चन था, दैट जब आप नो बोलते हैं क्या लोग ऑफेंड होते हैं, उसके बाद में आप कैसे डील करते हैं वो? उसके बाद आई थिंक ऑफेंड होते हैं, बहुत बार होते हैं.
ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑफेंड होता है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, बट एंड आई गेट द पॉइंट ऑल्सो. एवरीबडी जब कोई फिल्म लिख रहा होता है, जब कोई फिल्म अपनी it's like a baby for them, so for them to hear a no becomes a big deal, and it's a very humanly thing to have that kind of a reaction. So I get that also, but sometimes it goes out of proportion also. Sometimes बहुत ज़्यादा reaction आ जाते हैं उन चीज़ों में, which मैं तो सिर्फ चुप ही रहता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं बस शांति से अपना काम करता रहता हूँ, एंड देन eventually मुझे लगता है with time everything settles. So that's what I believe in. I don't try to retaliate, I don't try to prove my points, I don't try to go into that zone where somebody is saying something, I'm saying something, and people are just having fun कि ये ऐसा कुछ चल रहा है. वो मैं उन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, and it's worked out pretty well for me, so I stay away from all this. But ये industry में you need support from people, and I think the support which matters the most is that of your family. How has your family stood by your side through the highs, the lows, the struggles and everything, and how important was that as a backbone? आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो मैं जब यहाँ पे आया था, ऑफ कोर्स तब से माय मॉम माय डैड उनको पता नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता था, और वो धीरे धीरे इवेंचुअली जब मुझे पहली फिल्म मिली तब मैंने उनको बताया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो कैसे लेंगे इस बात को विदाउट एक कोई गारंटी के, कि मैं बस बोल दूं कि मुझे एक्टर बनना है तो वो बोलेंगे पागल हो गया है, ये कहाँ से क्या सोच रहा है, बिकॉज दे हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री. मैंने सब कुछ यहीं पे सीखा है धीरे धीरे, एंड तो वो चीज़ मुझे सेंसिबल नहीं लग रही थी उनको बताना, उन पे बर्डन देना. धीरे जब पंचनामा पहली फिल्म मुझे मिली तब मैंने उनको पहली बार बताया कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना था, या मुझे बायोटेक नहीं करना था ख़त्म, बट मैंने इवेंचुअली वो भी ख़त्म किया. But my family since then has been supportive. वो मेरे साथ पूरे टाइम they try to learn things also कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में. They always fumble, they don't get it, but it's nice to know that they are there, and I stay with them. But मेरी दूसरी जो फैमिली है जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है वो फैंस हैं, आप लोग हैं, जिन्होंने आई थिंक मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे लोएस्ट पॉइंट पे मेरे कोई भी मेरी फिल्म अगर नहीं चल रही है या मेरा कुछ कोई भी चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, जेन्युइनली माई फैंस हैव बिन रियली सपोर्टिव. दे हैव बिन द वन जिनकी वजह से जिनके चीज़ें जब मैं इंटरनेट पे भी कभी देखता हूँ तो दोज आर द थिंग्स जो मुझे they get me back into happy space, and it's all because of you guys. So thank you so much for always being supportive and always being there for me. No, मैंने अभी बैठे ये चीज़ सोचा. आई थिंक व्हाट मेक्स यू एज अ पर्सनैलिटी वेरी रिलेटेबल टू द ऑडियंस इज कि आप हिंदी में बहुत ज़्यादा बात इन द टाइम्स व्हेन काफ़ी इंग्लिश सही से आती ही नहीं है. ये मैं नहीं मानता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इन हिंदी जब आप हिंदी फिल्म एक्टर. मुझे एक्चुअली लगता है कि यहाँ आके मुझे पता चला हिंदी आना टैलेंट है, और मुझे तो और वो मेरी सुपर पावर बन गई. तो किसी ना किसी तरीके से मैं हिंदी में ही कॉन्वर्जेशन करना पसंद करता हूँ. मेरे घर पे भी सब हिंदी में ही बात करते हैं, और एंड आई फील आई डोंट नो, मतलब इट्स बचपन से आज तक वही आदत रही है. हमारे स्कूल में होता था कि हाँ फाइन लगेगा अगर हिंदी में बात करोगे तो, वो 5 रुपये, वो अगर फादर ने पकड़ लिया आपको या किसी ने सिस्टर ने पकड़ लिया तो वो फाइन लगेगा. तो वहाँ पे इंग्लिश में पूरे टाइम बात करते थे. लेकिन जेन्युइनली मुझे ऐसा पसंद है कि कॉन्वर्जेशन हिंदी में करना, बातें हिंदी में हो, और हाँ एक अपनापन फील होता है. सो या वो एक्चुअली एक अपनापन लाता है हिंदी. आई थिंक सो. या आई थिंक सो टू. अभी इंग्लिश हो गया पूरा बात करने का तरीका. हाँ, बट वो वही है, इवेंचुअली वही. करेक्ट. थ्रू द 13 years, अब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में सोचे थे. फंस जाओगे ये बोल के. But through the 13 years, what has been your biggest learning in the industry, and how have you executed that in your personal life? In my personal life, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में बस मैं
हर बार एक कोई ना कोई एक फ्राइडे आता है जिसमें मैं कुछ प्रूव कर रहा होता हूँ, फिर अगला फ्राइडे आता है वापस प्रूव कर रहा होता हूँ। मुझे ये करते करते बस एक चीज़ रियलाइजेशन, बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है कि डोंट गेट अटैच टू फ्राइडेज, डोंट गेट अटैच टू सक्सेस, तो बिल्कुल भी अटैच ना हो, फेलियर्स और भी ज़्यादा अटैच मत हो, बिकॉज एवरी फ्राइडे क्या होगा कोई भी गारंटी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा आपका नाम हो गया हो, या फिर फिल्म मेकर हो, या फिर डायरेक्टर हो, या फिर एकदम ही कोई नया इंसान हो जिसके साथ आप फिल्म कर रहे हो। आपको नहीं पता कि कौन सी फिल्म एक्चुअली ऑडियंस तक पूरी तरह से दिल तक छू जाएगी, वो इवेंचुअली उस फ्राइडे को ही पता लगता है। तो मैंने वो अटैचमेंट धीरे धीरे उस चीज़ को लाना बंद कर दिया है कि एक बार एक फ्राइडे होता है, एक हफ्ता 10 दिन मैं उसके सुरूर में रहता हूँ, और फिर मैं टू द नेक्स्ट वन आई मूव ऑन। सो वो चीज़ आई थिंक विथ एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ और ज़्यादा। हाँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक ये इकलौती इंडस्ट्री है जहाँ हर फ्राइडे लोगों की किस्मत बदलती है। कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता। आई थिंक पहले मैं सोचता था मेरे को पहली फिल्म मिल जाए फिर तो मैं ऐसे झंडे गाड़ दूंगा, लेकिन पहली फिल्म मिलने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा स्ट्रगल तो अभी और बड़ा हो गया है, अब तो इसको मेंटेन करना है। फिर उसके बाद मेरी फिल्में चली नहीं कुछ, तो मुझे लगा अब तो मैं गया, फिर मेरी फिल्म चल गई, तो फिर मुझे लगा कि अरे यार वाह, अब तो मैं कहीं नहीं गया, फिर मेरी फिल्म वापस से। तो वो रोलर कोस्टर राइड है जिसमें पता नहीं होता है कि कब आप डाउनहिल जा रहे हो, कब आपका अपहिल जा रहे हो। सो आई एम जस्ट ग्लैड कि मुझे फिल्में मिल रही है, मुझे ऐसे अच्छे काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे एंजॉय करना, अब मुझे इन द मोमेंट रहने का एक फितूर चढ़ गया है कि बिकॉज जब मैं फिल्म जैसे भूल भुलैया के सेट पे मैं गया था तो मुझे रू बाबा का कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आया, मुझे वो चीज़ का एक एन्जॉयमेंट है। चंदू चैंपियन में जब मैं मुरलीकांत जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, मुझे उस मोमेंट में वो कैरेक्टर्स की चीज़ें बॉक्सिंग सीखने में या फिजिकलिटी चेंज करने में, स्विमिंग सब चीज़ों में मुझे वो मोमेंट जीने में मज़ा आ रहा था। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द विक्ट्री इज़ इफ़ यू स्टार्ट इंजॉइंग इट टू दैट लेवल। एब्सोल्युटली। बट कार्तिक, हर एक्टर के लाइफ में दो फेजेस होते हैं। एक फेज वो होता है जहाँ पे ही वांट्स टू सेटिस्फाई द क्रिएटिव पर्सन दैट रेस्ट्स इन, एंड दूसरा फेज होता है जहाँ पे ही वांट्स हाउसफुल बोर्ड्स इन द थिएटर्स। दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत डिफिकल्ट है। बट व्हाट फेज आर यू इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट इज इट दैट यू आर मैं मतलब? हमेशा इसी फेज में रहूंगा कि मैं ग्रीडी एक्टर हूँ, मुझे दोनों चाहिए, मुझे वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, मुझे हाउसफुल बोर्ड्स भी चाहिए। सो आई होप कि वो दोनों चीज़ें भूल भुलैया 3 से हो। और मुझे लगता है कि ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते, आप दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट फिल्म बना लो, लेकिन 100% स्ट्राइक रेट आपका उसमें भी नहीं होगा, उसमें भी कोई ना कोई मिलेगा जो गलतियां निकाल रहा होगा, बिकॉज यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन। तो वो एक अप्रॉक्सीमेट लेना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि यार हाँ 70% तो ऑडियंस को पसंद आया जो भी है, तो यू हैव टू सी द पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट। एंड फिर उससे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे वो एक बैलेंस इन्हीं दोनों चीज़ों का अच्छा लगता है। जब मुझे सामने वाले को, मतलब मैं आज अगर फिल्म फॉर एग्जांपल लुका छुपी एक फिल्म थी, जब मैं देखने गया थिएटर्स में, उसका जो रिएक्शन ऑडियंस का मिल रहा था, मुझे बार बार हंस रहे थे जोक्स पे, या जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे थे, सेम विद पति पत्नी, सेम विद दिस भूल भुलैया 2, जो कोविड के बाद इतने लोगों को हंसाया उस फिल्म ने। आई थिंक ये रिएक्शन जब ऑडियंस के मिलते हैं वो बहुत सेटिस्फाई करता है। बट वो नाउ यू कैन मिक्स इट विद क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, और यू कैन थिंक कि ये बॉक्स ऑफिस वाला रिएक्शन है, वो हमेशा एक जद्दोजहद, वो कंफ्यूजन चलता रहेगा। बट आई वांट बोथ, मुझे चाहिए कि आपको भी पसंद आए, क्रिटिक्स को भी पसंद आए, ऑडियंस को भी पसंद आए, और लोगों का जो पैसा खर्च हो रहा है वो देखने में, वो उसका वैल्यू मिले उनको, वो एंटरटेनमेंट वैल्यू भी ना जाए। हाँ, मतलब वही बैलेंस, बेसिकली जितना हो सके उतना वो बैलेंस। कार्तिक, हर एक्टर के फेज में ऐसा टाइम आता है व्हेन ही डज गुड फिल्म्स एंड कभी कभी नॉट सो गुड फिल्म्स। एज एन एक्टर आपको कब रियलाइज होता है कि ये वाली फिल्म सही नहीं थी? कितना टाइम लगता है टू रियलाइज दैट? ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव वर्कड इन इट, वो टाइम पहले तो कई बार रियलाइज हो जाता था, शुरू में पहले दिन में कि हाँ ये तो गए। तो वो कुछ ऐसे, क्योंकि शुरू में जब करियर स्टार्ट हुआ था तब मुझे नहीं ऐसे ऑफर्स नहीं आ रहे थे जिसमें एकदम अभी मैं कैसे कमेंट करूं ये बात पे
क्या होता है कि कई बार हाँ यू गेट टू नो समटाइम्स यू गेट टू नो समटाइम्स यू गेट बट मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मुझे कई बार पता लग जाता है पहले से कि हाँ ये रिएक्शन क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है सो बट आई ट्राई बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं अपनी फिल्म के साथ और उससे एसोसिएटेड लोगों से पूरी तरह से ऑनेस्ट रहता हूँ मैं उनका कभी भी दिमाग में ये नहीं आने देता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि कितना बेटर हो जाए वही चीज़ जितना मेरे हाथ में रहता है बट उसके अलावा अगर मुझे पता भी है तो मैं इतना ओपनली नहीं हाँ ओपनली नहीं बोलता आई थिंक आई बिकॉज मैं उसमें एक बार घुस चुका हूँ देन आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू दैट एंड आई ट्राई टू थिंक मे बी शायद से सामने जो डायरेक्टर कह रहे हैं या प्रोड्यूसर कह रहे हैं शायद वो सही हो सो देन आई ट्राई टू मैं उनकी बातों में फिर अपने आप को बिलीव करना चालू करता हूँ कि हाँ ये शायद इनका थॉट प्रोसेस बेटर हो मेरे से लेकिन 90% ऑफ द टाइम मैं करेक्ट रहा हूँ उस चीज़ में मुझे वो रिएक्शन पहले से पता लग गया बिकॉज आई एम ऑल्सो एन ऑडियंस मैं खुद भी फिल्में देखता हूँ तो मुझे भी वो शायद से ऐसा लगता है कि हाँ ये वाली फिल्म मैं ट्रेलर देख के मुझे लगता है हाँ ये मैं देखने जाऊँगा ये मैं नहीं देखने जाऊँगा एंड दैट्स हाउ आई ऑल्सो चूज आई थिंक वो इम्पल्सिव रिएक्शन है सब लोग ट्रेलर देख के डिसाइड करते हैं कि देखना है नहीं देखना है हाँ 2024 as a year you played in extremes you did a very taxing film like Chandu Champion where you went all out to transform yourself into the character and gave it all to the performance and cut to Bhool Bhulaiyaa. Of course comedy is also a very difficult genre but it's very different from Chandu Champion. It's a popcorn entertainer for the audience. Are you a switch on switch off actor when you do two films which are so different in मुझे ऐसा लगता है आई वुड लाइक टू बिलीव दैट बट जब मैं चंदू चैंपियन के सेट से 1.5 साल 2 साल लगे थे उस फिल्म में उसके सेट से जैसे ही मैं अनीस बाज़मी सर के सेट पे आया अचानक से उनको मुझे मतलब ऐसे धक्का देना पड़ा कि कार्तिक थोड़ा सा एनर्जी और ला क्योंकि वहाँ पे पूरा सटल चल रहा था इतने टाइम से तो सडनली इसका पिच एकदम ही हाई था एकदम ही अलग था और तो मुझे उनको 2 दिन लगे कि हाँ यार ये मैं इस टोन पे जाऊँ कि और मैं मॉनिटर पे देख के लग रहा था मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ कहीं कुछ ऐसा क्योंकि वो आदत बन जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक एंड फ्रॉम देयर टू हियर आई थिंक वो डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन हो गया था मेरा बिकॉज वो बहुत ही इमोशनल ग्राफ है उस फिल्म का और जिस तरीके से वो फिल्म से मैं अटैच भी था वो अलग जोन से आई वॉज जस्ट लिविंग आई वॉज बीइंग लाइक मुरलीकांत सर इन रियलिटी तो मेरे लिए वो वहाँ से यहाँ पे स्विच करना और सडनली रू बाबा वाओ हाओ हट और यू नो ऑल दीज थिंग्स ये करना थोड़ा सा अलग ही सिनेमा में जाने की बात हो गई थी comedy is all about action and reaction. I think lot of it आप improvise भी करते होंगे based on how suppose राजपाल सर would react or विजय राज सर would react and also. तो उसमें तो बहुत होता है आई थिंक विथ राजपाल सर विथ विजय राज सर विथ संजय मिश्रा जी एवरीवन आई थिंक अश्विनी जी ऑल्सो इन सबके साथ ये क्या क्या बोल जाते हैं सडनली आप ऐसे रह जाते हो कि अरे यार अच्छा अभी मुझे भी कुछ रिप्लाई करना पड़ेगा सो यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज कि अच्छा ये कुछ ऐसा फनी बोलने वाला है अभी अब तो मुझे उनकी शक्लों से पता है कि वो कब क्या बोलने वाले क्योंकि इट्स बिन भूल भुलैया 2 में भी हमने किया था काम वो भी जर्नी लंबी रही थी फिर 3 में भी अभी कर रहे हैं और उनकी फिल्में भी मैं देखा राजपाल सर के साथ तो मेरी मतलब वो सत्यप्रेम की कथा में भी थे चंदू चैंपियन में भी थे भूल भुलैया 2 में भी थे अभी 3 में भी हैं सो आई नो कि वो क्या बोलने वाले क्या करने वाले कई बार ऐसा पता लग जाता है इम्पल्सिव नेचर सो इट्स गुड टू हैव दैट को एक्टर वाला रिलेशन ऑल्सो तो वो भी बहुत मजा है बट they are fun on set. They are fun on set. Yes. But what do you think of this new generation of audience who are not very easy to please? ऐसा नहीं है. I think अभी इतना सारे options आ गए हैं. And इतना with OTT also platforms also being there. इतनी सारी choices हैं. देखने के लिए इतना सारा सो वी कांट बी ब्लेमिंग द ऑडियंस आई थिंक दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ अवेलेबल और ये स्पेशली मुझे लगता है ये कोविड टाइम से बहुत ज़्यादा 10x लेवल पे चला गया सो वो चीज़ का एक डिफरेंस आ गया टू गेट देम बिकॉज नाउ इवन आई एम समटाइम्स कि मैं भी कई बार घर पे पिक्चरें देख रहा होता हूँ इट्स नॉट जस्ट द चैनल्स बट देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड देर आर सो मेनी फिल्म्स दैट आई ऑल्सो वांट टू वॉच बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को थिएटर में लाना इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया बिकॉज दैट्स नॉट द ओनली ऑप्शन
बिकॉज अभी ऑप्शन बढ़ गए एंड टू ब्रीच दैट आई थिंक वो प्लीज़ करने से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उनको एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए कि मुझे ये थिएटर में ही जाके देखना है, इसमें मुझे मज़ा कम्युनिटी व्यूइंग में ही आने वाला है, अकेले पॉज रिज्यूम ये करके नहीं. सो आई थिंक वो चीज़ थोड़ा सा उसलिए वो एक बैरियर, एक थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा लगता है. बट आई थिंक कई बार कई चीज़ों में ऐसा भी होता है कि फोमो में भी ऑडियंस कई बार थिएटर जाता है कि अरे तूने देख ली, मैंने नहीं देखी, नहीं मैं भी देखने जाऊँगा. आई थिंक वो भी बहुत होता है, वो एक कम्युनिटी व्यूइंग का एक वो भी बहुत फ़ायदा है. सो आई होप दैट नेवर गोज अवे एंड पीपल फ्लॉक थिएटर्स एंड दे गो ओवर देयर टू वॉच द फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो. बट जब हम भूल भुलैया की बात करें, पार्ट 1 था, पार्ट 2 था एंड नाउ 3, एक लेगेसी है ये फ्रेंचाइजी की. तो जब आप स्क्रिप्ट डिसाइड करते हैं, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू सिलेक्ट अ स्क्रिप्ट फॉर भूल भुलैया 3 एज कंपेयर्ड टू अ स्टैंड अलोन फिल्म? भूल भुलैया 2 की मैं बात करूंगा इस पे, क्योंकि 2 जब हमने डिसाइड की थी करने के लिए तब मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये फ्रेंचाइज में बन सकती है या नहीं. भूषण जी बहुत श्योर थे एंड आई थिंक उस टाइम पे मैं खुद उस चीज़ पे वो था कि अरे यार 2 कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे. जब उसके बारे में उसका अनाउंसमेंट भी आया, उसके बारे में कुछ भी आ रहा था तो हर किसी ने बोला था वो नहीं चलेगी, ये फिल्म नहीं चलेगी बिल्कुल. ये 2 के टाइम बहुत हुआ था ये फिनोमेना, जब इनफैक्ट हम लोग ट्रेलर भी आ चुका था, गाना भी चल चुका था, उसके बाद भी वो एक क्वेश्चन मार्क आता रहता था. एंड देन फाइनली द फिल्म रिलीज्ड एंड फिल्म रिलीज होके जिस लेवल पे गई उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उस साल. सो मुझे लगता है कि वो एक यू वुड नेवर नो कि क्या चीज़ क्या चले जाए. लेकिन मुझे एक बार जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना, मैंने स्क्रिप्ट सुनी, तब I was in it. I knew it that this film would actually go to a level where because मैं जब पहली बार सुनी थी फिल्म तो मैं भी ऑडियंस की तरह सुन रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं एंटरटेन हो रहा हूँ और मुझे ये थिएटर में देखनी है ये फिल्म. सो दैट हैपेंड विद भूल भुलैया 2 एंड सेम हैपेंड विद भूल भुलैया 3 ऑल्सो. जब मैंने इसकी कहानी भी सुनी, वी जस्ट डिडंट गो एंड जस्ट मेड द फिल्म कि अरे यार 2 चल गई तो 3 भी चला लेते हैं, ऐसा नहीं है. यू कैन सी दैट देयर इज समथिंग इन द स्टोरी जो हम छुपा रहे हैं, या हम क्लाइमैक्सेस 2 शूट कर रहे हैं, या फिर हम ये मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं. इट्स नॉट जस्ट फॉर इफेक्ट, वो एक्चुअली में बिकॉज देयर इज अ स्टोरी टू इट, देयर आर थिंग्स हैपनिंग इन द फिल्म, देयर इज कॉमेडी, देयर इज एंटरटेनमेंट एंड आई होप दिस ऑल्सो डज वंडर्स. But I heard, I don't know, you can say how true or false it is. I heard there are 2 climaxes that you have shot for the film and no one knows which is the actual climax except you and Anis sir and I think Vidya ma'am. आई थिंक 1-2 लोगों को और पता है, पर हाँ 2 क्लाइमैक्स शूट किए गए थे इस फिल्म के, सो दैट देयर इज सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन. इनफैक्ट क्या हुआ था जब हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी सबके पास, तो सिर्फ ये 5-1 लोगों को छोड़कर किसी के पास लास्ट के 15 पेज गए नहीं थे. हाँ, सो वो स्क्रिप्ट लास्ट 15 पेजेस के बिना गई थी सबके पास. इवन जो एडी डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबके पास ऐसे ही स्क्रिप्ट गई है विदाउट द क्लाइमैक्स, विदाउट द लास्ट 15 पेजेस. जब हम लोग शूट भी कर रहे थे, इनफैक्ट जब कियारा के साथ सॉरी जब विद्या जी के साथ शूट कर रहे थे, ये लाइव तो नहीं है ना? हमने 2 क्लाइमैक्स शूट किए हैं, बस उतना ही बोलना चाहूंगा. और ये पहली बार मेरे साथ हो रहा था कि बहुत चीजें छुपानी पड़ रही है, और इसमें आई थिंक मुझे आज नहीं, आई थिंक सो इट्स अ डिफरेंट स्पेस, इट्स अ डिफरेंट फिल्म एंड आई फील कि ये 3 में ये बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे आप सबके लिए एंड यू विल एंजॉय द फिल्म व्हेन इट कम्स आउट. अगला सवाल कॉफी मिलेगी क्या मुझे या आई थिंक कॉफी आएगी तब तक मैं पानी दे दो तब तक.
बट आप 13 साल से इंडस्ट्री में रहे हैं. Has the thought of direction ever? ये क्या? क्या बोल रहे हो? अमी मंजुलिका. रू बाबा इसकी कॉफी बिल्कुल भी मत पीना. इसकी कॉफी बिल्कुल भी मत पीना. इसकी कॉफी मत पीना. अबे ठीक है, मैं नहीं पीऊंगा यार. आप लोग भी साथ में यहीं पे रहेंगे. आप मंजुलिका हैं. ये नहीं, वैसा नहीं है. किसी ने सुना नहीं है. ये एक्चुअली मुझे हर जगह फॉलो करती है. Really? ये हाँ, ये जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मतलब ये असली में मंजुलिका नहीं है. लेकिन मैं शॉक्ड हूँ इनको देख के. मैं इसीलिए पूछा आप ये जहाँ पे भी मैं एयरपोर्ट पे रहूँ या फिर मैं कार से कहीं जा रहा हूँ, या इनको पता लग जाता है कि मैं कहाँ. आपको पता कैसे लगता है कि मैं कहाँ पे हूँ? सीक्रेट. सीक्रेट. इन्होंने भी 2 क्लाइमैक्स शूट किए. आप तो नहीं हो ना दूसरे क्लाइमैक्स पे? हाँ, नहीं ना. चलो नहीं. इल्हाम या लवली टू सी यू एज मंजुलिका. एंड रू बाबा, आपका क्या नाम है? कृष्णा. लवली नेम. अभी मैं ये कॉफी पी लूं सच में या नहीं पीऊं? नहीं पीऊं. क्या मिला है भाई? नहीं पी लो आप. थैंक यू. Thank you, बट थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी हियर ऑल्सो. ओके, see you. You have been here since 13 years. Has the thought of direction ever crossed your mind? I know you like writing stories and everything, so. ये अजीब बात है, बट मुझे इवेंचुअली मतलब मुझे शौक है उस चीज़ का. मुझे आई डोंट नो अबाउट राइटिंग या ये सारी चीज़ें, बट अभी तो मैं पूरी तरह से एक्टिंग में ही फोकस करना चाह रहा हूँ और आगे भी जाके यही करना चाहता हूँ. लेकिन मेरे से 1-2 बार पूछा है कभी कि ऑल्टरनेट अगर कुछ करना होता तो क्या होता, तो मैंने उन चीज़ों में बोला है कि हाँ मुझे शायद से कभी डायरेक्शन करने का शौक हो तो वो मैं पूरा करूँगा या ये सारी चीज़ें. बट नथिंग एज ऑफ नाउ. ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है फिलहाल. आई जस्ट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्टिंग एंड एंटरटेन पीपल विद दैट. आई होप अगर कोई कल को कुछ ऐसा मूड हुआ या मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ आई तो शायद से व्हाई नॉट. या कार्तिक, मैं जब भी भूषण जी से बात किया हूँ, he has always had great things to say about how you have supported him as an actor. I think it was Bhool Bhulaiyaa 2 where you reduced your acting fees to bring the film in the big screen. मैं तो सोचा उनको, भूषण जी को कौन सपोर्ट कर सकता है. वो खुद सपोर्ट कर रहे होते सबको. पर no, it's kind of him to say this. I think during Bhool Bhulaiyaa 2 also बहुत ही मिनिमम बजट पे बनी थी वो फिल्म. तब हमें पता भी नहीं था. तब तो आज हम 2 क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, तब हमारे पास 1 क्लाइमैक्स शूट करने के पैसे नहीं थे. तो तब वैसे शूट हो रहा था. एंड या सो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फीस वगैरह या कोई भी चीज़ हो उसको एज एन एक्टर आई फील देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आपको यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिल्म इवन विद द प्रोडक्शन डायरेक्शन. एक्टिंग में तो आप ध्यान दे रहे होते हो, लेकिन आपका ओवरऑल जो चाहे वो बजट हो फिल्म का, चाहे वो फिल्म का रिजल्ट हो, और उसके बाद आई थिंक you should be involved with the producers because they are the people who are actually gambling. They are putting in so much money onto this project, whichever you are associated with. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका आपको आपके ऊपर उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. So I think during Bhool Bhulaiyaa 2 that happened. उसके बाद भी, during शहजादा also when it didn't work, और before that itself actually वहाँ पे भी बहुत crisis आ रहे थे. So I think they were gracious enough to give me the producer's credit which I was मैं वो नहीं लेना चाहता था. But they because I think मैंने अपना फीस हटा दिया था, मैंने खुद से इन्वेस्ट किया था चीज़ें, तो इस दौरान उन्होंने वो चीज़ की थी. And I just wanted to safeguard my film selfishly and that's how I work. I believe in that, and I'm selfish and greedy towards my film, towards my people, and I try to safeguard
my movies in all ways possible. But you are one of the rare ones who do it. But आज के time में इतना debate हो रहा है where so many people have come out from producers to the industry people to say that acting fees का एक debate हो रहा है where people are overcharging. Now एक side पे आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने let go किया है, दूसरे side पे ये debate होता है कि इतने acting fees है, ये cost extra है. How do you view that aspect? आई थिंक वो एक डिबेट, ऑनगोइंग डिबेट है जो चल रहा है, काफ़ी टाइम से भी चल रहा है, और उसमें अभी टू ईच हिज ओन भी हो जाता है. उसमें मैं जनरलाइज करके नहीं बोल सकता, बट मैं अपना ही बोल सकता हूँ. और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक कैलकुलेशन है. इट्स अ बिजनेस मॉड्यूल. सो अगर वो कैलकुलेशन में चीज़ें बैठ रही हैं तो वो करेक्ट है. अगर आपका सैटेलाइट, डिजिटल, म्यूज़िक राइट्स, ये सारी चीज़ें अगर प्रोड्यूसर्स को ऑलरेडी बेनिफिट दे रही हैं, अगर आपका जो मैथमेटिक्स है वो करेक्ट बैठ रहा है, देन इट मेक्स सेंस कि अगर वो ऑडियंस आपके लिए आ भी रही है, सो यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग. बट समटाइम्स आई थिंक कई बार वो कैलकुलेशंस लोग नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये डिबेट हो रहा है. वो कैलकुलेशंस थोड़ा ऑफ जा रहा है. आई थिंक इस चक्कर में वो काफ़ी लोग खुश नहीं है, नाराज़ हैं. एंड आई होप मेरे प्रोड्यूसर्स खुश रहे और मैं उनको इस चीज़ में नाराज़ ना करूं. सो वो मैं कैलकुलेट या कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेटर ठीक रहता है आई थिंक. बट क्या आपने कभी भी पैसों के लिए कोई फिल्म की है? हाँ, किए. आई थिंक मैंने शुरू में की है. मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी की है, लेकिन शुरू में आई थिंक आई हैड दैट मतलब टाइम जहाँ पर पैसों की बहुत कमी थी मेरे पास, और मुझे ये चीज़ करनी पड़ी थी बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पास कोई ऑप्शन है इसके अलावा, कि मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था फिल्मों के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस, जैसे मैंने बोला, कि नहीं आ रहे थे. तो तब मुझे ये चीज़ ऑफ कोर्स, बट मैंने एक बार हाँ ऐसे फिल्म की है पैसों के लिए. आई हेट टू से दिस बट या आई हैव डन दैट. एंड हैज़ देयर एवर बीन एन इंस्टेंस वेयर आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी बट क्योंकि डायरेक्टर बड़ा है, प्रोड्यूसर बड़ा है, आपने वो फिल्म के लिए हाँ कह दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ. आई थिंक मैंने हमेशा ये वाले डिसीजंस इंस्टिंक्ट पे लिए, गट पे लिए, रैदर देन किसी के नाम पे. मुझे बाद में कई बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन जब मैं पहले डिसीजन ले रहा हूँ तो वो उस मोमेंट पे उस चीज़ पर ले रहा हूँ जो मेरे सामने है. अगर मुझे ये डायरेक्टर ने एक स्टोरी लाइन बताया है, या वो शायद से स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं है और वो स्टोरी लाइन पे ही बता रहे हैं आपको, तो मुझे वो जज करना पड़ेगा उसी टाइम, देन एंड देयर. तो कई बार वो चीज़ हो जाती है, लेकिन कभी भी मैं उस चीज़ पे फेस वैल्यू पे मैं डिसाइड नहीं करता. मैं डिसाइड करंट सिचुएशन पे करता हूँ कि ये क्या बनाना चाह रहे हैं और क्या ये वो बना पाएंगे. एंड आई हैव थ्रू आउट माई करियर, अगर आप मेरा ग्राफ देखेंगे तो मैंने ज़्यादातर न्यू मतलब डेब्यूटेंट डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. मैंने कभी भी या फिर ऐसा नहीं है कि मेरा एक एकदम ही सुपर हिट डायरेक्टर जिसकी लास्ट फिल्म 300 करोड़ की है उसके साथ काम किया है, वो नहीं है. वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ एक ऑड कॉम्बिनेशन रहा है. और मुझे हमेशा लोगों ने सवाल भी पूछे हैं कि वाई आर यू वर्किंग विथ दिस, वाई आर यू कोलैबोरेटिंग नाउ आफ्टर दिस फिल्म. ऐसे सवाल कई बार आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, उनकी लास्ट फिल्म से आप उनको नहीं जज कर सकते. आपको पूरा उनका थॉट प्रोसेस जज करना पड़ेगा, उनका फिल्मोग्राफी देखना पड़ेगा, एंड तब आपको पता लगेगा कि करंट फिल्म वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर आप जज कर रहे हैं तो. 100%. आई थिंक वही एक सही तरीका है, जज इट बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट एंड द कन्विक्शन. एंड द कन्विक्शन, एंड उनका कन्विक्शन करेक्ट लग रहा है आपको, देन इट कैन गो रॉन्ग. ऐसा नहीं है कि तब भी आप पूरी तरह से सही हो, इट कैन स्टिल गो रॉन्ग. बट एटलीस्ट जब आप डिसीजन ले रहे हो तो आप, मुझे वो लगता है वो ऑनेस्टी के साथ, हाँ वो ऑनेस्टी के साथ एक डिसीजन होता है. एंड कार्तिक, दो और सवाल बिफोर वी ओपन इट टू द फैंस. दिवाली पे भूल भुलैया इज कमिंग. भूल भुलैया के साथ एक और फिल्म आ रही है, सिंघम. ये क्लैश के बारे में आपका क्या कहना है? द एंटायर ह्यू एंड क्राई एंड एवरीथिंग. दिवाली अभी इतनी बड़ी हॉलीडे है, आई थिंक 2 फिल्में आराम से चल सकती हैं, और
उनका सिंघम अगेन का उनका एक्शन जॉनर है, हमारा हॉरर कॉमेडी जॉनर है. आई थिंक मैं एज अगर मूवी गोअर मैं अगर बात करूं तो इट्स अ फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे पास दो ऑप्शन उस दिन आ रहे हैं जो बहुत रेयर हो रहा है आजकल यू नो इन आर इंडस्ट्री की. अच्छा फिल्में रिलीज़ ही नहीं हो रही हैं, फिल्में आ ही नहीं रही हैं, रोज़ हम लोग यही चीज़ें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं. अभी यहाँ पर दिवाली के टाइम पर दो ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसका आई थिंक ऑडियंस दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है. मुझे उनकी भी फिल्म पसंद है, मैं उनकी भी फिल्म देखने जाऊँगा. आई होप आप हमारी भी फिल्म देखने जाएँ और दोनों फिल्में चलने का बहुत स्कोप है. सो So I don't think so. It's a versus. I think मैं सिर्फ concentrate कर रहा हूँ रूबाबा versus मंजुलिका में. मुझे नहीं लगता कि it's a versus between both the films. They are a huge franchise. Singham Again, Ajay sir, Rohit sir, and everybody associated with the film. I've been a fan of them. I think it's a very ये जो एक वर्सेस चालू हो गया है ये बहुत गलत है बिकॉज मुझे लगता है मैं ही उनका फ़ैन हूँ, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो उस चीज़ के बारे में बात करना मुझे वो सही नहीं लगता, वो सेम लाइन में लाना. Q&A, 2 questions. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, भूल भुलैया 3 अभी रिलीज हो रही है, इसके बाद में क्या, व्हाट फिल्म नेक्स्ट फॉर यू आफ्टर भूल भुलैया? इफ यू कैन टेल अस ऑल एक्सक्लूसिवली कि क्या आप किस चीज़ पे काम? अभी मैं बासु सर की नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ. सो अगेन मुझे वो बहुत एक्साइटिंग मैजिशियन मेकर लगते हैं. मुझे उनके साथ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर. अगेन मेरे लिए एक नया रोल है, नया कैरेक्टर है विच आई हैव नेवर डन बिफोर. द वे ही इज़ उन्होंने जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है, नरेशंस हुए हैं, एंड आई एम जस्ट रेडी टू जस्ट गो एंड डाइव इनटू दैट प्रोजेक्ट, इनटू दैट फिल्म. सो दैट इज़ द फिल्म विच आई एम डूइंग एंड या रेस्ट नथिंग इज डिसाइडेड. अभी बस यही. You should do a film with Sameer Vidhwans. I think Satyaprem Ki Katha was a very, very, very good film, and I think that reunion, I think that you should reunite. मैं समीर विद्वांस के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, तो मैं तो उनको नहीं छोड़ने वाला हूँ और ना वो मैं उनकी अगली फिल्म भी करूँगा. और एंड आई होप इट हैपन्स सून. एंड आई एम पॉजिटिव अबाउट ऑल माई डायरेक्टर्स. आई एम टेलिंग यू, मैं अनीस बज़मी सर को लेकर, मतलब मैं उनको जब मैं तो उनको ऐसे कर रहा हूँ कि अगली फिल्म भी आप मेरे साथ कर रहे हो, इधर उधर कुछ नहीं. मैं कबीर सर के लिए भी ऐसे पॉजिटिव हूँ. आई थिंक आई एम रियली अटैच्ड टू my filmmakers, and I hope they are also attached to me, and that is the journey we have taken till now. So I hope ki with Sameer sir also I hope to collaborate with him. And Satyaprem Ki Katha was a beautiful film. I had a blast shooting that film, and I hope, and जिस तरीके से सत्तू का कैरेक्टर भी लोगों तक, I was just seeing a poster over there कि वो सत्तू का पोस्टर लेकर आए थे. So yeah, it's given me a lot of love, and I hope to go in that journey. वो पोस्टर लग गया सत्तू. आगे क्या लिखा है? मैं तने प्रेम करू छु. Okay. So yeah, thank you so much for this. I think I hope to collaborate with him soon. Yeah. And now we have questions from the fan. We'll open up to them. I think there's someone with the mic. ये तो चंदू चैंपियन को आपने एकदम रू बाबा मिक्स कर दिया है आंखों से. Superb है. Thank you for the post. There's someone with the mics over there. Yeah, just point and they'll get the mic. You to can them. select. Just point. Go ahead. इसको दे दो. Here. ये अलग तरीके से हाथ उठा रहा. कार्तिक सर, आई एम अ बिग फैन. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपकी पहली फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी अपने मैथ एग्जाम के एक दिन पहले देखी थी. पापा ही लेके गए थे मुझे कि पढ़ाई क्या करेगा. सॉरी सोनू की टीटू की स्वीटी. सोनू की टीटू की स्वीटी 2018 में. आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, नाउ 19 इयर्स ओल्ड. मेरे पापा ने मुझे आपकी फिल्म मैथ के एक दिन पहले लेके गए थे और तब से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैंने सर, आई एम अ ह्यूज फैन. सर, यू बिकेम फ्रॉम नथिंग टू समथिंग. आप इतने फेमस हो गए हो, आप इतने बड़े एक्टर बन गए हो, और सर आप बॉम्बे एक ख्वाब के साथ आए थे कि मुझे एक्टर बनना है, और सर आई गेस मैं भी सेम ख्वाब के साथ आया हूँ. यू आर माई आइडल. सर, दिस इज माई बुक ओवर हियर. इट हैज़ लॉर्ड कृष्णा's एंड लॉर्ड राधा जी's फोटो
on the front cover. I worship them a lot, and I worship you as an actor as well. Sir, I have a request. Can you please sign the front page of this book? क्योंकि जब भी मैं ये book खोलूँ, मैं अपने इसमें डांस और एक्टिंग की नोट्स बनाता हूँ. मुझे हमेशा रहेगा कि मेरे आइडल का ऑटोग्राफ और ब्लेसिंग्स है मेरे साथ. अरे श्योर थैंक यू सो मच. पहले क्या आ रहा है इसमें डायरी में? हाँ, हिप हॉप. मैं डांस करूँ सर बिग डांस सेंटर में. बिग डांस सेंटर में हिप हॉप पार्टी डांसेस. साइन कहाँ करूँ? थैंक यू सो मच मनन. मेरी राइटिंग थोड़ी डॉक्टर्स फैमिली से हूँ तो वैसी वाली है, प्रिस्क्रिप्शन जैसी है. तो हाँ, आपके चाचा भी डॉक्टर? आप अकेले मेरे जैसे हो अपनी फैमिली में. चलो नहीं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. Written a poem for you. I want to propose you. Please, 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 can I do that? Please. Yeah, please propose. Oh, Kartik, I love you. I love you so much. I don't know. I'm just shivering. I just love you. I don't know. अच्छा, आप ऊपर ही आ जाओ यार. अच्छा, वहीं से करना है जहां से आपको प्रपोज करना है. इनकी टी शर्ट ये चौक से लिखा है आपने? किससे? पेंट से? Would you be my Rajo? Don't worry, I won't make you differentiate between pinks. Would you be my Akash? Because I want to look at you forever. Would you be my Gogo? Because I don't want to live solo. Would you be my Aryan? Because I want you to be the guest in my heart. Would you be my Sonu? Because मेरा वाला सच में अलग है. Would you? Would you be my Guddu? Because I'm ready to live in with you. Would you be my? Would you be my Abhinav? Because I'm ready to be your woe as well. Would you be my Veer? Because I love you not just from Aaj or Kal, but I really love you from the moment I saw you for the first time. Would you be my Arjun? Because our Jodi will be dhamaka for sure. Would you be my Dr. Freddy? Because I have a disease of loving only you. Would you be my Ruhan? So that आप सब भूल जाओ except me. Would you be my Bantu? Because you are the only Shehzada of my life. Would you be my Chandu? Because you are the champion of my heart. And would you be my Sattu? So that we can start our Prem Katha. You don't know how to say no. I'm taking it as a yes. आपकी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी है. आप मैं भी मोनोलॉग बोलता हूँ, आप भी मोनोलॉग बोल रही हो. हाँ, अच्छा, I'll give you. Thank you so much. Thank you. My name is Nirviksha. निर्विक्षा. ये कितने? One is for me. अच्छा. And I've given my number in case you change your mind. Thank you so much. Wish to cast me with you. नहीं, वो डायरेक्टर्स ही कास्ट करते हैं. मैं Suggest them. Yes, 100% निर्विक्षा. Did I pronounce it correctly? Yes. Okay, since Himesh is left out, Himesh, I wanted to tell you something. I have loved you since. Okay, never mind. Poor guy is standing there feeling all left out. Somebody proposed to him also. Okay, guys. One question. No signing. No coming up. No this thing. At all. We will take one question. One question. Question from the audience. No coming up, please. आ जाओ, दे दे. इधर आ, जल्दी जल्दी. But thank you so much. कुछ बोलना है? No. The one in black jacket has a question. Hello Kartik sir, I'm your Hello. biggest fan. Thank you. Sir, आपका नॉन फिल्मी बैकग्राउंड था पहले. सो सर, आपने जब प्यार का पंचनामा के आप सेट्स पे गए, सो सर वहाँ पे कैमरा फेस करना आपके लिए कितना मुश्किल था? अरे बहुत डिफिकल्ट था.
बट एक चीज़ ज़रूर थी कि उसके पहले हम लोग ने 6 महीने या 8 महीने तक वर्कशॉप्स किए थे और सारे सीन्स ऐसे किए थे कि जैसे फिल्म में परफॉर्म ऑलरेडी फिल्म हमने शूट कर ली हो। तो हम लोग कैमरा के बिना या डिजिटल कैमरा से शूट कर करके सारे सीन्स का मतलब वो ऐसा पता था कि आगे पीछे क्या होना है। पर फिर भी जब मैं पहले दिन सेट पे गया हालत ख़राब थी, नर्वस था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअल सेट पे लोगों के बीच में एज अ लीड एक्टर परफॉर्म कर रहा था। लाइक इट्स ऑल आइज आर ऑन यू। तो थोड़ा सा एक नर्वस एनर्जी थी, एक्साइटमेंट भी था बट नर्वस बहुत था, बहुत ज़्यादा था। कैमरा फेयर तो फर्स्ट डे पे तो वो होता ही है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी चीज़ें आपने कर ली हो, लेकिन फर्स्ट डे जब मुझे याद भी है कि हम लोग सीन कर रहे थे रज्जो, लिक्विड और रायो के साथ, मतलब हम तीनों बैठ के, चौधरी के साथ तीनों बैठ के हम लोग सीन कर रहे थे। वो गिटार बजा रहा है और मुझे कुछ उल्टियाँ आ रही हैं क्योंकि रात भर हमने क्योंकि मुझे उल्टी आ रही है तो मतलब सीन में भाई तो वो एक सीन था उस प्यार का पंचनामा का जो हमने पहले शूट किया था फर्स्ट डे। एंड इट वाज जस्ट, मुझे एक्चुअली में मन कर रहा था, मेरे को ऐसे एक्चुअली में नौजिया हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो वो मेथड एक्टिंग हो गई थी एक तरीके से, थैंक्स टू द सिचुएशन, बट इट्स ऑलवेज देयर। मतलब तब थी, अब थैंकफुली उतना नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। वाह हिमेश, थैंक यू। ये देखो आपकी स्पेशली बहुत ज्यादा। ओके माय क्वेश्चन है, ये 1 मिनट में फ्लिप कर गई आप। ओके 5 सेकंड में। हाँ बोले। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल किया था, तो अब जब आपने स्ट्रगल किया था तो आप रिजेक्शन भी काफ़ी फेस कर रहे थे। तो आपने आपको कौन सी एक चीज़ थी जो मोटिवेट करती थी कि नहीं आपको आगे बढ़ना है? मुझे ऐसा लगता था कि जो भी रिजेक्ट कर रहा है मुझे, वो उनका लॉस है। मैं जेन्युइनली, मुझे बहुत सर बट आपको ऐसे रिजेक्शन के बाद ऐसे सेल्फ डाउट नहीं होता था कि नहीं, मेरा और ऐसा लगता था, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंस की तरह भी आ जाता है, लेकिन मुझे शायद से वही चीज़ आगे लेकर आई है कि मेरा सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा था, है और रहेगा, और वो मैंने कभी डाउट नहीं किया उस चीज़ पे। सो दैट इज़ वॉट केप्ट मी गोइंग एंड टिल नाउ, अभी भी। तो आई थिंक हार्डवर्क कभी नहीं रोका मैंने इस दौरान। मैंने सारी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ, मैं डांस हो गया, एक्टिंग भी हो गई, कैमरा फेसिंग हो गया, हर चीज़ धीरे 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 बस उसको इम्प्रूव करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ एंड आगे भी करता रहूँगा। लेकिन किसी के रिजेक्शन से कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं किया कि अरे यार मुझ में कुछ कमी रह गई या ये मैं शायद इसके लिए नहीं बना हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। So 2 questions combined in one, sir. I'm Vansh and she's Nupur. Hi, You Kartik. are Munch. Vansh. Vansh? Call. हाँ, Sir, how? I endorse Munch इसलिए। I'm sorry. How do we, or how does someone practically become a star? And the other one is, how does the next year look like you? Big fan, Kartik. Big fan. Thank you so much for your panchnamas and Sonu ki Titu ki Sweety. My entire family is a huge fan of you. Thank you. So yeah, we'd like to know. And Himesh, thank you so much for you noticed us. Thank So, thank you so much. Superb. Shout out. So सवाल आप ही का था ना फिर? नहीं मेरा भी था ना क्या था? कि how does the next year look like you? How does the next year look for you? अच्छा, मुझे लगा how does the person next to you look? फिर आप हिमेश पे ही आ गए थे तो मेरे को लगा आंसर भी हो गया। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट ईयर मैं इनका पहले जवाब दे देता हूँ। नेक्स्ट ईयर नथिंग, आई एम जस्ट, और मैं बोल रहा था मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ बस। नहीं, मैं बासु सर की फिल्म शूट कर रहा हूँ और दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट एंड आई होप आई गेट मोर मूवीज़। सो बस मैं सिर्फ अभी यही फिल्म पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी सी भूल भुलैया 3 इतना ज़्यादा टोल रही है मेरे ऊपर कि मैं शायद से थोड़ा छुट्टी पे जाऊँ इवेंचुअली, तो वो मैं करूँगा बस। इसके अलावा मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं धीरे धीरे करेक्ट चीज़ करना चाहता हूँ। एंड आपका सवाल था how would one become a star? How to practically become a star? There's no answer to that. I think आप स्टार बन जाते हो, नहीं बन जाते हो, आपको पता नहीं चलता है, वो अपने आप हो जाता है। I feel like मुझे तो अभी भी लगता है कि अभी बहुत दूर, बहुत आगे तक जाना है।
रिलेटिवली सोचूं, हाँ तो मैं कहाँ से आया था, कहाँ तक पहुँच गया, तो मैं खुश हो सकता हूँ बहुत, लेकिन वो कंटेंट कभी भी नहीं, वो वाला थॉट कभी भी मेरे अंदर नहीं आता। वो मुझे लगता है कि अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, एंड सो आई थिंक यू शुड नेवर बी कंटेंट, यू शुड ऑलवेज बी वर्किंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट। आई थिंक यहाँ तक जब मैं यहाँ पे था तो यहाँ तक आने की कोशिश करता था, अब यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। सो या, थैंक यू। On that note, thank you so much Kartik for your time. एक रिक्वेस्ट ये तब से बोल रहा है मेरे को, मैंने इसको हाँ बोल दिया था गलती से, गलती से नहीं मतलब इन्होंने देख लिया था, मैंने हाँ बोल अच्छी रिक्वेस्ट कर देना। अभी मैंने छोटे भाई के तौर पे बोल रहा हूँ, आपके साथ कुछ पुशअप्स मारने हैं। मैं देख लूं तो पुशअप मार ले। कितने मारने हैं? एक दो ही मारने हैं? एक दो ही मारने हैं। तू एक दो बोल के 25, 50, 30, 40 ना एक दो। हाँ ठीक है, आ जाओ। आ जाओ साथ में आप। हिमेश भी आएगा? हाँ ये भी मारेगा? चलेगा अरे हम दोनों में मजा क्या आएगा? हाँ चलेगा हाँ, चलेगा। ये चलेगा? आप भी आओगे? मैं देखूंगा तुम दोनों। नहीं आप भी हाँ मैं भी आऊंगा, आ जाओ। आप भी आओगे। आ जाओ। लग रहा है लीन फिट। चप्पल वप्पल उतार के। 1, 2, 3, 4, 5. Okay, over. Guys, we want. Oh! Awesome. Okay, guys, we want to thank you so much. Everybody in the audience, let's get a picture with all. ये रिक्वेस्ट भारी पड़ गई मेरे लिए। Everybody, put on your flashlights. Thank you Kartik for doing this. It was a lovely conversation. I hope you had a. Yeah, I had a blast. Thank you so much, everyone. Seriously, thank you, IFP, thank you, Pinkvilla. This masterclass was really, really good and amazing. And thanks to all of you, genuinely. And I hope to see you at the fan zone. Yeah, Where is the fan zone? Right behind this. We'll take you there right after that. ये जो बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे हम. So thank you guys. Thank you and Sattu, मैं तने प्रेम करने छे. Thank you. Let's get a picture with Kartik, Himesh, and everybody here. Everybody put your hands up, put your flashlights on. Hold them up, hold them up, hold them up, hold them up. Hold them up. And